सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य सागर में लिखी कहानी दो कलाकार पढ़ाऊंगी, जिसकी लेखिका श्रीमती मन्नू भंडारी जी हैं। तो सबसे पहले मैं इस कहानी की लेखिका के बारे में आपको जानकारी देना चाहती हूँ। तो चलते हैं हम लेखिका के जीवन परिचय की तरफ। मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर में हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की डिग्री प्राप्त की। कुछ समय तक कलकत्ता में अध्यापन कार्य करने के बाद मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापिका नियुक्त हुई। यहीं से इन्होंने अवकाश ग्रहण किया। मन्नू भंडारी की कहानियों में नारी जीवन की व्यथा का सशक्त चित्रण किया गया है। इनकी कहानियों में घटना तत्व का अनावश्यक विस्तार न होकर पात्रों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर बल दिया गया है। इनकी रचनाएं: कहानी संग्रह, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, ये इनकी कहानियां हैं। और उपन्यास हैं आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान और महाभोज। नाटक बिना दीवारों का घर। तो ये रहा हमारी कहानी के लेखिका का परिचय। अब हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो सबसे पहले मैं इस कहानी के सारांश के बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो चलते हैं हम दो कलाकार की तरफ। यह कहानी 2 कलाकारों के जीवन व उनकी सोच को प्रकट करती है। इस कहानी में 2 लड़कियों के विचारों का वर्णन किया गया है। इनका नाम है अरुणा तथा चित्रा। दोनों, अरुणा और चित्रा, दोनों लड़कियों में अच्छी मित्रता थी। दोनों पढ़ने के लिए अपने घर से दूर एक हॉस्टल में रहती थी। जिसके पास हॉस्टल में रहती थी, वे दोनों हॉस्टल के एक ही कमरे में रहती थी। दोनों की मित्रता पर सभी ईर्ष्या करते थे। चित्रा एक अमीर परिवार की लड़की थी, जिसके पास साधनों का कोई अभाव नहीं था। चित्रा चित्रकारी की कला में प्रवीण थी। वह चित्र बनाने में सदा व्यस्त रहती थी। वह 24 घंटे अपनी तूलिका व रंग में डूबी रहती थी। दुनिया की हर घटना दुर्घटना में वह अपने चित्र का विषय ढूंढ लेती थी। इसके ठीक विपरीत अरुणा एक साधारण परिवार की लड़की थी। वह परोपकार, मानवता को सबसे अधिक महत्व देती थी। वह परोपकार और मानवता को सबसे अधिक महत्व देती थी। एक बार मूसलाधार वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। लगातार 3 दिनों तक वर्षा होती रही। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी। बाढ़ पीड़ितों की सेवा सहायता के लिए स्वयंसेवी लोग जा रहे थे। अरुणा भी उन्हीं के साथ चली गई। जब 15 दिनों बाद वह लौटी तो उसकी हालत देखकर चित्रा हैरान हो गई थी। अरुणा बहुत कमजोर हो गई थी। वहां से लौटने के बाद चित्रा ने उसे अपने चित्र दिखाए, जिन्हें देखकर अरुणा को वे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के दृश्य याद आ गए, जिन बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए वह गई थी। कुछ समय बाद चित्रा को अपनी उच्चतम शिक्षा के लिए विदेश जाना था। जिस दिन चित्रा हॉस्टल छोड़कर जा रही थी, उसी दिन उसके छात्रावास के बाहर एक भिखारिन की मृत्यु हो गई थी और उसके 2 बच्चे उस भिखारिन से पास बैठकर रो रहे थे। चित्रा ने उनका रफ स्केच बनाया और वह विदेश चली गई। इसी भिखारिन की तस्वीर के कारण चित्रा को देश विदेश में ख्याति, नाम तथा पैसा मिला। अखबारों में भी चित्रा की प्रसिद्धि की चर्चा होने लगी।
एक बार दिल्ली में चित्रा को उसी की प्रदर्शनी के लिए बुलाया गया, जहां फिर उसकी मुलाकात अरुणा से हुई। अरुणा के साथ 2 बच्चे भी थे। दोनों बच्चों के बारे में चित्रा के बार बार पूछने पर अरुणा ने चित्रा को उसी भिखारिन की तस्वीर पर बने दोनों बच्चों की ओर इशारा करते हुए बताया कि यह 2 बच्चे हैं, वही दो बच्चे हैं जिन्हें अरुणा ने गोद लिया था। वह उनका पालन पोषण कर रही है। चित्रा हैरान हो गई। चित्रा के शब्द उसके विचारों में खो गए। अब हम चलते हैं कहानी के शीर्षक की सार्थकता की तरफ। तो 2 कलाकार कहानी का कथानक 2 सहेलियों चित्रा व अरुणा के इर्द गिर्द घूमता है। दोनों में गहरी मित्रता है, परंतु एक 24 घंटे रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती है। दुनिया में कितनी ही बड़ी घटना घट जाए, परंतु अगर उसमें चित्र के लिए कोई आइडिया नहीं तो उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं। दूसरी ओर अरुणा के लिए निर्जीव चित्रों के बजाय लोगों की जिंदगी मायने रखती है। वह जीवन जीने व जिलाने की कला में पारंगत है। एक ही कला जीवन की सच्चाइयों, दुखों को, उसके रंग रूप को महसूस तो करती है, पर केवल उसे खूबसूरती से हूबहू कैनवस पर उतारने भर तक, जबकि दूसरी सहेली को त्याग, समर्पण एवं दूसरों के जीवन में रंग भरने की कला आती है। अरुणा व्यवसाय से कलाकार न होते हुए भी जीवन की कला में प्रवीण है। चित्रा का जीवन नाम, यश, प्रसिद्धि, पैसा पाने के लिए निरंतर प्रगति करता दिखाया गया है, जबकि अरुणा का जीवन आत्मसंतोष पाने के लिए मानवता, प्रेम, सहानुभूति, त्याग और सेवा के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। लेखिका की दृष्टि से अरुणा के जीवन जीने की कला किसी कलाकार से कम प्रेरित नहीं करती है। वह हर मायने में अपनी सहेली चित्रा की अपेक्षा लोगों को प्रेरित करने में सक्षम है। अपनी इस कला के कारण अरुणा पाठकों के हृदय पर मानवता की अमिट संदेश छोड़ जाती है। इस दृष्टि से दोनों सहेलियां कलाकार हैं और कहानी के शीर्षक को सार्थकता प्रदान करती हैं। तो ये रही इस कहानी का सारांश और शीर्षक की सार्थकता। अब हम बढ़ते हैं दोनों कलाकार के चरित्र चित्रण, उनके चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि दोनों कलाकार में क्या क्या विशेषताएं थी, क्या कमी थी। तो हम चलते हैं सर्वप्रथम अरुणा की तरफ। कहानी 2 कलाकार के आधार पर अरुणा के चरित्र की विशेषताओं को निम्नलिखित शीर्षकों में दर्शाया जा सकता है। पहला है व्यवहारिकता। अरुणा एक व्यवहारिक लड़की है। वह भौतिकता को महत्व न देते हुए व्यवहारिकता को महत्व देती है। वह चित्रा के विदेश जाने की बात सुनकर प्रसन्न नहीं होती, बल्कि वह चित्रा से कहती है कि अपने साधनों का प्रयोग करके तुम यहाँ किसी गरीब की सहायता कर दो। अरुणा स्वयं अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए लगातार 15 दिनों तक बाढ़ पीड़ितों की सेवा में लगी रहती है। व्यवहारिकता, ये रही व्यवहारिकता। दूसरा है मानवीय दृष्टिकोण। अरुणा जीवन के हर क्षेत्र में मानवीय दृष्टिकोण को प्रमुखता देती है। इसलिए अरुणा चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ाती है। अपनी मानवीयता का परिचय देते हुए ही वह बाढ़ पीड़ितों की सहायता करती है। विदेश जाती हुई चित्रा के सामान को व्यवस्थित करती है। सड़क पर से अनाथ बच्चों को उठाकर ला
उनका पालन पोषण करती है। तीसरा बिंदु है संवेदनशील। अरुणा संवेदनशील लड़की है। चित्रा के द्वारा बनाए गए चित्रों में भी उसकी आंखें मानवीय संवेदना ढूंढती रहती हैं। संवेदनशील होने के कारण अपनी परीक्षा की परवाह न करते हुए वह बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती है। भिखारिन की मृत्यु का समाचार सुनकर अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उसके दोनों बच्चों को सहर्ष अपना लेती है। त्यागी और परोपकारी। उसके चरित्र की जो चौथी विशेषता है वह है त्यागी और परोपकारी। वह त्यागी और परोपकारी स्वभाव की है। अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर स्वयं सेवकों के साथ बाढ़ पीड़ितों की सेवा करना एक उदाहरण के योग्य है। जब वहां से वह लौटी तो उसकी सूरत ऐसी हो गई थी मानो 6 महीने से वह बीमार थी। अपने समय का त्याग व परोपकार स्वभाव के कारण अरुणा को चित्रा को खरी खोटी भी सुननी पड़ती थी। उसके चरित्र की जो 5वीं विशेषता है वह है दृढ़ता एवं कर्मठता। अरुणा स्वभाव से एक दृढ़ निश्चयी एवं कर्मठ लड़की है। चित्रा के द्वारा भिखारिन की मृत्यु का समाचार सुनते ही वह उसके बच्चों की सहायता के लिए निकल पड़ती है। अपनी आवश्यकताओं को पीछे छोड़कर दूसरों की सहायता करना उसकी दृढ़ता का परिचय देता है। लगातार बाढ़ पीड़ितों की सहायता करना, निरंतर गरीब बच्चों को पढ़ाना अरुणा की दृढ़ता और कर्मठता का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब हम चलते हैं दूसरे कलाकार अर्थात चित्रा के चरित्र की विशेषताओं को समझते हैं तथा उसकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में आपको जानकारी देना चाहती हूँ। तो हम चलते हैं उसके चरित्र की क्या विशेषताएं हैं। तो जो दूसरी कलाकार है चित्रा, उसके चरित्र की पहली विशेषता है कलात्मक हृदय। चित्रा का हृदय कलात्मक था। वह एक अच्छी चित्रकार थी। वह 24 घंटे रंगों और तुलिका में डूबी रहती थी। अपनी रुचि के अनुसार चित्रा किसी भी चित्र को कलात्मकता प्रदान कर देती थी। दूसरी विशेषता है भौतिकवादी। चित्रा भौतिकवादी प्रवृत्ति की थी। वह एक अमीर परिवार की लड़की थी, इसलिए उसने अपने जीवन में भी पैसा, नाम, शोहरत को बहुत महत्व दिया। अपने इसी विशेषता के कारण ख्याति मिलने पर उसे संतोष मिलता है। तीसरी विशेषता है संवेदनहीन। गरीब के बच्चों को बंदर कहना, मरी हुई भिखारिन का चित्र उतारना उसकी संवेदनहीनता का परिचय देता है। चौथी विशेषता स्वार्थपरता। चित्रा स्वार्थी प्रवृत्ति की थी। उसे भिखारिन की मृत्यु पर कोई अफसोस नहीं हुआ, बल्कि उसने उसका रफ स्केच बनाया। इसी तस्वीर से उसे ख्याति, नाम और पैसा मिला। दृढ़ता। चित्रा दृढ़ निश्चयी थी। वह किसी भी कार्य को दृढ़ता के साथ करती थी। अगली विशेषता है कर्मठता। चित्रा अपने काम के प्रति वफादार थी। वह किसी भी कार्य को कर्मठता के साथ करती थी। अभी तक मैंने जो आप लोगों को बताया यह कहानी के मुख्य बिंदु थे। इसके अलावा आप लोग इस कहानी को विस्तार से पढ़िए अपनी किताब में, और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप तभी लिख पाएंगे जब उस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तभी आपको जो गद्यांश दिए जाएंगे उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उसका उत्तर अच्छे ढंग से दे पाएंगे। अब मैं इस कहानी को बंद करती हूँ। अगली कहानी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी या पढ़ाऊंगी।